हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्नैन डियाज के बारे में बात करेंगे। और ये एक अर्जेंटीना राइटर हैं, अर्जेंटीना के राइटर हैं ये बेसिकली। आज इनकी लाइफ और ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इनके कौन से वर्क इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये राइटर क्यों मैंने चूज किया है, क्यों इम्पोर्टेंट है। फॉर हिज सेकेंड नॉवल ट्रस्ट, इनके सेकेंड नॉवल जो ट्रस्ट है, ही वॉज अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन 2023। यानी इसी साल का जो 2023 का पुलित्जर प्राइज जो है वो इनके नॉवल को मिला है, ट्रस्ट को। और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट राइटर है क्योंकि रिसेंट की जो भी अवार्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो राइटर्स होते हैं, जो भी नॉवेल्स होते हैं, जो भी उनके वर्क होते हैं, उनसे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट राइटर है। इनके लाइफ के बारे में, वर्क्स के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। Diaz was born in 1973 in Buenos Aires, अर्जेंटीना। डियाज की जो डेट है एग्जैक्ट उनके जब बोर्न हुए थे वो मेंशन नहीं कर रखे हैं, जितना मैंने सर्च किया है अभी तक। तो सिर्फ ईयर मेंशन कर रखा है। तो दियाज बोर्न हुए थे 1973 में और अर्जेंटीना में ये बोर्न हुए थे। व्हेन ही वाज 2, जब वो 2 इयर्स के थे, हिज फैमिली मूव टू स्वीडन, तो उनकी फैमिली अर्जेंटीना को छोड़कर स्वीडन चली गई थी। हिज फैमिली रिटर्न टू अर्जेंटीना आफ्टर डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड। और जब अर्जेंटीना के अंदर डेमोक्रेसी वापस आई, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई दोबारा से, उसके बाद ये वापस आ गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग अ बीए इन लिटरेचर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनोस एरीज, और उसके बाद उन्होंने बीए जो है अपना जो है लिटरेचर में किया यूनिवर्सिटी ऑफ एरीज से, ब्यूनोस एरिस से ये इन्होंने अपना बीए कंप्लीट किया। ही मूव टू लंदन, उसके बाद वो लंदन चले गए टू स्टडी फॉर एन एमए डिग्री एट किंग्स कॉलेज, और किंग्स कॉलेज से उन्होंने अपनी एमए की डिग्री ली है। दियास मूव टू न्यूयॉर्क इन 1999, और 1999 के अंदर दियास न्यूयॉर्क चले गए। ही रिसीव्ड हिज पीएचडी फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एडवाइज बाय अविताल रोनेल एंड सिल्विया मोले। इन्होंने अपनी जो पीएचडी है वो यूनिवर्सिटी से की है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से की है। और इनको किसने एडवाइस किया था न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी करने के लिए? तो ये थे अविताल रोनेल एंड सिल्विया मोलोए। इनको सजेस्ट किया था कि वो अपनी पीएचडी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से करे। एंड फाइल्ड अ डेजर्टेशन ऑन अ टॉपिक दैट स्प्रेडल्स कंपैरेटिव लिटरेचर, लैटिन अमेरिकन लिटरेचर एंड फिलोसफी। और जितने भी यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं जिनको सबको पता होता है कि एमफिल और पीएचडी के में अंदर, एमफिल के अंदर आपको थीसिस राइट करनी होती है और पीएचडी में आपको डिसर्टेशन जो है वो सबमिट करनी होती है। तो इनका जो टॉपिक होता है डिसर्टेशन का, उनका टॉपिक था कंपैरेटिव लिटरेचर, लैटिन अमेरिकन लिटरेचर एंड फिलोसफी, ये इनका टॉपिक था। अब बात करते हैं उनके कैरियर की। Diaz has received fellowship from the New York Public Library, Cullman Center for Scholars and Writers, Cullman Scholars and Writers, New York Public Library की तरफ से इनको जो है स्कॉलरशिप मिली थी। Diaz has published 2 novels, इनके 2 novels published हो चुके हैं, which has been published in more than 20 languages, और जो 20 languages के अंदर publish हो चुके हैं इनके novels। His essays and short stories have been published in the Paris Review, Granta, Playboy, the Yale Reviews and Max Sweeney's। ये सारे के सारे जितने भी मेंशन किए हुए हैं, ये सारे के सारे फेमस मैगजीन्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं जिनके अंदर इनके एसेज और शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी। He is the Associate Director of the Hispanic Institute for Latin American and इब्रियन कल्चर्स एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये एसोसिएट डायरेक्टर भी रहे हैं इस इब्रियन कल्चर्स एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड सर्व्स एज द मैनेजिंग एडिटर ऑफ द, और मैनेजिंग एडिटर भी रहे हैं स्पेनिश लैंग्वेज जर्नल, एक स्पेनिश लैंग्वेज का जर्नल है रिविस्ता हिस्पैनिका मोड्रेना,
और ये स्पेनिश लैंग्वेज में ही है। ये जर्नल का नाम है, ये स्पेनिश नाम है और ये स्पेनिश जर्नल है जिसके कि ये मैनेजिंग एडिटर भी रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि कौन से जो स्पेनिश जर्नल है उसके एडिटर ये रहे हैं। तो ये इसका मैगजीन का नाम है। In 2019, he won a Whiting Award, which provide $15,000 each to 10 diverse emerging writers of the fiction, non-fiction, poetry and drama. और 2019 के अंदर इनको एक अवार्ड मिला था जिसका अवार्ड का नाम था विटिंग अवार्ड, और उसके लिए इनको $50,000 का अवार्ड मिला था। ये अवार्ड बेसिकली पोइट्री, ड्रामा, नॉन फिक्शन और फिक्शन के अंदर जो इमर्जिंग राइटर है, उभरते हुए जो राइटर्स हैं उनको दिया जाता है। द अवार्ड इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ अर्ली कैरियर अचीवमेंट। और ये ऐसे राइटर्स को दिया जाता है, बेसिकली ऐसे पोइट्स को दिया जाता है जो अपने कैरियर के अंदर बहुत जल्दी जो है अचीवमेंट हासिल करते हैं, उनको दिया जाता है। एंड द प्रॉमिस ऑफ सुपीरियर लिटरेरी वर्क टू कम, और एक उनका प्रॉमिस होता है कि उनका जो सुपीरियर वर्क है वो आएगा आगे जाके, तो इसलिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। A second novel, Trust, which won the 2023 Pulitzer Prize for Fiction, was longlisted for the 2022 Booker Prize. और उनका सेकंड नॉवल जिसको 2023 का पुलित्जर प्राइज मिला है, जो नॉवल है वो है ट्रस्ट। और ये जो है वो लॉन्ग लिस्टेड हुआ था, यानी उनका नॉमिनेशन भी था बुकर प्राइज के अंदर। 2022 के अंदर बुकर प्राइज के अंदर इसका नॉमिनेशन था और 2023 के अंदर इसको पुलित्जर प्राइज मिल गया है इस वर्क के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आपको राइटर का नाम याद रखना है कि 2023 के अंदर कौन से राइटर को पुलित्जर प्राइज मिला है, तो हरनैन दियाज को मिला है। दूसरा, उनके किस नॉवल को मिला है, तो उनके नॉवल, उनका सेकंड नॉवल जो था वो ट्रस्ट था, जिसके लिए उनको पुलित्जर प्राइज मिला है। पुलित्जर प्राइज 2023 के अंदर बुकर प्राइज के लिए भी लॉन्ग लिस्टेड हुआ था। It was also named one of the 10 best book of 2022 by Washington Post and the New York Times. न्यू यॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने इस वर्क को, जो इनका ये वर्क है, नॉवल है ट्रस्ट को, इसको डाला है 10 बुक्स ऑफ 2022, यानी 2022 की जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स थी उसके अंदर इस बुक का नाम आया है ट्रस्ट का। अब उनके सिलेक्टेड वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनका वर्क है इन द डिस्टेंस, 2017 के अंदर ये पब्लिश हुआ था। इन द डिस्टेंस वाज पब्लिश्ड ऑन अक्टूबर 10, 2017। 2017 के अंदर ये पब्लिश हुआ था बाय कॉफी हाउस प्रेस। कॉफी हाउस प्रेस ने इसको पब्लिश किया था। पब्लिशर वीकली थी ये, और ये फेमिनिस्ट प्रेस बैंक थी एक, उसने पब्लिश किया था। एंड द पेरिस रिव्यू, और पेरिस रिव्यू ने क्या रिव्यू दिया इसको, नेम्ड इट वन ऑफ द टॉप 10 बुक्स ऑफ 2017। इसको 2017 की जो टॉप 10 बुक्स थी उसके अंदर इसको डाला है। एंड लिट हब नेम्ड इट वन ऑफ द 20 बेस्ट नॉवेल्स ऑफ द डिकेड। और लिट हब जो एक और पब्लिशिंग मैगजीन है, उसने इसको 20 बेस्ट बुक्स, जो 20 बेस्ट नॉवेल्स हैं उनके अंदर, डिकेड के, उनके अंदर इस वर्क को डाला है, इन द डिस्टेंस, जो इनका नॉवल है। अब इस वर्क को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, जो इनका नॉवल है इन द डिस्टेंस, इसको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। विलियम सैरोइन इंटरनेशनल प्राइज फॉर राइटिंग फॉर फिक्शन 2018, ये अवार्ड इस वर्क को मिला है। VCU कैबल फर्स्ट नॉवेलिस्ट अवार्ड 2018। Prix Space America Award 2018, New American Voices Award 2018, Pulitzer Prize for Fiction Finalist 2018। और ये वर्क भी इनका जो फर्स्ट वर्क था, ये भी पुलित्जर प्राइज के लिए इनका फाइनल हुआ था। मिला नहीं था प्राइज, लेकिन फाइनलिस्ट में जो तो था, ये था 2018 के अंदर। पेन फॉकनर अवार्ड फॉर फिक्शन फाइनलिस्ट 2018। अब इनके सेकंड नॉवल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके लिए उनको 2023 का पुलित्जर प्राइज जो है वो मिला है। वो है इनका नॉवल ट्रस्ट। ये पब्लिश हुआ था 2022 के अंदर।
ट्रस्ट वॉज पब्लिश्ड बाय रिवरहेड बुक्स ऑन May 3, 2022 और इसको पब्लिश किया था रिवरहेड बुक्स ने और ये पब्लिश हुआ था May 3, 2022 को. इट रिसीव्ड द 2022 किरकूज प्राइज एंड द 2023 पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन. जैसे कि हमने बात किया है कि 2023 का पुलित्जर प्राइज इसको वर्क को इनके नोवेल को मिला है. अब इनका जो नोवेल है जिसके ऊपर सारी बात चल रही है, जो 2023 का जो पुलित्जर प्राइज इनको मिला है, तो इस नोवेल के बारे में बात कर लेते हैं. फ्यू पॉइंट्स हम करते हैं इस वर्क के बारे में. नोवेल में है क्या? बेसिकली अ नोवेल अबाउट मनी, पावर, इंटीमेसी एंड परसेप्शन. ये नोवेल सारा है पैसे के बारे में, पावर के बारे में, इंटीमेसी के बारे में और क्या सोच है उसके बारे में है ये सारा नोवेल. Everyone in New York has heard of Benjamin and Helen Rusk. सभी ने जो है न्यूयॉर्क के अंदर बेंजामिन और हेलन रस्क के बारे में सुना होगा. कौन है ये? He is a legendary Wall Street tycoon. She is the daughter of eccentric aristocrat. और ये जो है ये बेटी है हेलन रस्क जो है वो बेटी एक सनकी से एरिस्टोक्रेट की. Together they have risen to very top of the world of seemingly endless wealth. और ये दोनों जो हैं वो एकदम से इतना सारा पैसा कमा लेते हैं कि endless wealth. But at worst cost. लेकिन किस cost पे, लेकिन किस कीमत पे वो इतना पैसा कमा लेते हैं? ऐसा क्या होता है? They have acquired their immense fortune. कि किस कीमत पर उन्होंने जो है जो ये अपना भाग्य बनाया था वो किस कीमत पे बनाया था. This is the mystery at the center of Bonds. और यही मेन मिस्ट्री रही है. एक और नॉवल आया था इससे पहले, बॉन्ड्स, a successful to 1937 novel that all of New York seems to have read. और ये 1937 में आया था नॉवल और ये बेस्ड था इन्हीं की स्टोरी पे, बेंजामिन और हेलन रस्क की स्टोरी पे, कि उन्होंने कैसा क्या किया कि एकदम से वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंच गए, इतने अमीर हो गए, क्या उन्होंने इसकी कीमत चुकाई, क्या उन्होंने ऐसा किया. तो ये भी एक मिस्ट्री थी और इस मिस्ट्री ये जो थी इस नॉवल के अंदर ये आई थी. बॉन्ड्स ये नॉवल आया था 1937 के अंदर. Yet there are other versions of this tale of privilege and deceit. हालांकि धोखे और जो विशेषाधिकार के बहुत सारे और भी वर्जन रहे हैं इस नॉवल के. Hernan Diaz Trust elegantly puts this competing narrative into conversation with one another. और जो हरनैन सबसे पहला नोवेल आया बॉन्ड्स 1937 में इन दोनों की लाइफ के ऊपर, उसके बाद ये हरनैन दियाज का जो है ट्रस्ट आता है और इसने क्या किया, बहुत सारे जो नैरेटिव्स थे उसके बारे में कि जो मिस्ट्री थी उसके बारे में उन्होंने काफी लोगों से कन्वर्सेशन की और एक के बाद एक जितने भी नैरेटिव्स है सारे सामने लिए. द रिजल्ट इज ए नॉवल दैट स्पैन ओवर अ सेंचुरी एंड बिकेम मोर एक्सीलरेटिंग विद ईच न्यू रिवेलेशन. और इसका रिजल्ट हुआ कि ये नॉवल आया ट्रस्ट और इसके अंदर एक के बाद एक नए जो थे वो तथ्य उजागर हुए. At once an immersive story and a brilliant literary puzzle, Trust engaged the reader in a quest for the truth. और एक तरफ से ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी रही है ट्रस्ट और इसके अंदर एक हिसाब से ये बहुत ही शानदार लिटरेरी पजल भी है. ट्रस्ट एंगेज द रीडर और ट्रस्ट जो है रीडर को एंगेज करके रखती है इन ए क्वेस्ट फॉर द ट्रूथ कि आखिर सच में हुआ क्या था. यानी इस नॉवल के अंदर यही सोचने के लिए रीडर एंगेज रहते हैं कि आखिर इन दोनों ने ऐसा क्या किया था कि इन्होंने इतनी जो मनी है वो एक्वायर कर ली, इतना पैसा जो है इन्होंने कमा लिया. तो कैसे कमा लिया, तो वो एक सारा का सारा इसके अंदर निकल के आया है. तो बेसिकली ये इस नॉवल की स्टोरी थी. अब बात करते हैं इनके और जो वर्क्स हैं उनके बारे में. सबसे पहले उनके नॉन फिक्शन बुक्स के बारे में बात करते हैं. इनका वर्क था बोर्गोज बिटवीन हिस्ट्री एंड एटर्निटी 2012 के अंदर पब्लिश हुआ था. अब उनकी शॉर्ट स्टोरीज के बारे में बात करते हैं. द वाइफ ऑफ द लायन 2018 के अंदर पब्लिश हुई. एम्बलम्स 2018 के अंदर पब्लिश हुई. आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू अबाउट एंजाइटी 2018 के अंदर पब्लिश हुई. द स्टे 2018 के अंदर पब्लिश हुई. अब उनके एसेज के बारे में बात करते हैं. द हार्ट ऑफ फिक्शन स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस एंड ट्रूथ 2021 के अंदर पब्लिश हुआ.
Tove Jansson on Writer's Block 2019. Tove Jansson's Island 2019. Who Gets to Be a Mad Scientist 2018. On Frankenstein, A Monster of a Book 2018. We Stigmatize Accents but Language Belongs to Everyone 2018. On Making Oneself Less Unreadable 2017. If I Had a Sense of Beauty 2017. और लास्ट है मोन्यूमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे थे इनके और ये इंपॉर्टेंट वर्क है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस राइटर के बारे में। 2 ही नॉवल इनके पब्लिश हुए हैं और ये सारे इनकी वर्क्स हैं। ज्यादा डिटेल नहीं है इनके बारे में क्योंकि न्यू राइटर हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।